हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 52 ऑफ IPC and section 2 subsection 11 of BNS, which defines good faith. When an act is done with due care and attention, then the act is said to be done in good faith. And when an act is not done in due care and due care and due care and caution, then the act is said to be not to be done in good faith. When an public officer or judge performing his duty, believing after taking due care and attention that the act is said to be done in good faith, and an act which is done without taking proper caution and care which is needed for any act or a work, then the act is not to be said to be done in good faith. Under section 93 of IPC and under section 31 of BNS, which deals in communication, if a doctor communicate about his patient illness to his patient and said him that if he operate him, he can be face death. Due to this communication, after the shock, the patient is died. The doctor is not responsible for his act because he said this to he said to this to his patient with proper care and caution. Due to his shock, the patient is died. The doctor is not responsible for the death of the patient because he communicate about the patient illness to the patient in good faith. If anything is done without good faith and proper care and caution, the act is not said to be done in good faith. The good faith is also an exception to the general rule. If anybody done his act with proper care and caution, then the act is said to be done in good faith. आईपीसी की धारा 52 और BNS की धारा 211 ये बात स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी कार्य जो कि सावधानी पूर्वक और चेतावनी के साथ किया जाए उसे गुड फेथ कहते हैं।
अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में बताता है अंडर सेक्शन 19(3) ऑफ IPC एंड सेक्शन 31 ऑफ BNS, इस कम्युनिकेशन इन गुड फेथ माना जाता है। अगर उस कम्युनिकेशन के बाद शॉक की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उस डेथ के लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार नहीं होता। डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल या ज़िम्मेदार नहीं होता। और गुड फेथ को एक गुड डिफेंस के तौर पर भी लिया जा सकता है। अगर कोई जज और पब्लिक ऑफिसर प्रॉपर केयर और कॉशन के बाद उचित सावधानी और सभी जांच के बाद ये किसी भी मुद्दे पर कार्रवाई करता है तो उस ऑफिसर और जज को इस बात के लिए ज़िम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने जो भी किया विद प्रॉपर केयर कॉशन किया एंड बिलीविंग इन गुड फेथ किया। कोई भी कार्य जो कि प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ नहीं किया जाता उसे गुड फेथ की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आई होप कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मोर लीगल अपडेट्स के लिए। और अगर आप मेरी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।